बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बड़े अजीबोगरीब मामला डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त क्रिएट कर दिए हैं और इस वक्त ये हालत हो गई है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे ट्रंप से दूर होते जा रहे हैं। इवन कि आप इमेजिन करें, करोड़ों लोगों ने जो उनको वोट दिया, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले सपोर्टर हो, इंडिया के अंदर रहने वाले सपोर्टर्स हो, इवन के ईरान जैसे मुल्क में रहने वाले लोग ये सोच रहे थे कि मामला तय होंगे। पूरी 2 अरब दुनिया की जो मुस्लिम आबादी है उन्होंने भी ट्रंप को सपोर्ट किया। अब एक एक करके सारे पीछे हटते जा रहे हैं। आपने सुना होगा और सारी सूरत हाल समझ ली है कि पुतिन की और ट्रंप की लड़ाई का मामला क्या है, उनके मीडिया की क्या सूरत हाल है, वो अब आप सब जान चुके हैं। लेकिन आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड इस पूरे इलेक्शन को जितवाने वाले, सारा खेल क्रिएट करने वाले इलॉन मस्क और ट्रंप की क्या लड़ाई हो गई है। इस सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं और इलॉन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं, उनकी कैबिनेट से अलग हो रहे हैं। उनको जो डॉज की जिम्मेदारी दी थी कि भाई आपने ये सारा काम करना है, और ट्रंप ने कहा था जितनी देर तक चाहे इलॉन मस्क रह सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं। और मज़े की बात आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ओबामा के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्लान किया है कि उसने जो अपनी सदारती यानी दौड़ के अंदर अमेंडमेंट करनी है, आइन में तरमीम करने के लिए जा रहा है, जिसमें होगा ये कि तीसरी दफ़ा भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेगा और तीसरी दफ़ा की शर्त ख़त्म हो जाएगी। यानी पूरी तरह जो एक शर्त थी कि नहीं होगी, उसको ख़त्म कर देंगे ये। अमेरिका के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि एक प्रेसिडेंट 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, चाहे जितनी मर्जी दफ़ा वो बन सकता है। अब यहाँ मामला ये है कि ऐसी सारी सूरत हाल में इलॉन मस्क ने रहना था अगले 8-10 सालों में, वो तो छोड़कर जा रहा है अभी से। और इस सूरत हाल में मामला क्या इतना ख़राब हुआ है? देखिए, ट्रंप ने जो हरकत की है उसके बाद पुतिन दूर हो रहा है, उसके बाद मुसलमान दूर हो रहे हैं, उसके वोटर्स दूर हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर अब बात यह है कि अब इलॉन मस्क जा रहा है। मसला ये हुआ है कि इलॉन मस्क की कंपनी ने ट्रंप के आने के बाद बजाय पैसा वो कमाते, उन्होंने 800-900 अरब डॉलर गंवा दिया है और उनके शेयर्स मार्केट में बुरी तरह क्रैश हो रहे हैं। हालत ये हो चुकी है कि टेस्ला की सेल्स यूरोप से लेकर दुनिया भर में नहीं हो पा रही, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, और चाइना के साथ उसने कम्पीट करना था। और हालत ये हो चुकी है कि चाइना की BYD ने 107 अरब डॉलर प्रॉफिट कमा लिया है, यानी जो सेल्स कर ली है ख़ास तौर पर, और इलॉन मस्क की कंपनी ने 10 अरब डॉलर का भी कुछ नहीं किया। यानी आप समझ लें उनके ऑर्डर इतने भी नहीं पूरे हो पाए। तो इस सारी सूरत हाल में अगर हम जायज़ा लें तो इस सारे मामले में इलॉन मस्क ने, आपको याद होगा, चंद दिन पहले लेटर लिखा, और जो लेटर था वो टेस्ला के अंदर से आया था कि आपने जो चाइना समेत दुनिया भर से जंगें छेड़ ली है, ट्रंप ने जो टैरिफ वार शुरू की है, उसे कहा इसका नुकसान हमें हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये कहना है कि ठीक है जी, गाड़ियाँ बिक रही हैं, अमेरिका के अंदर डिमांड बढ़ रही है, लेकिन जो हम पार्ट्स मंगवाते हैं उस पर भी आपने टैरिफ लगा दिया है। ऑटो इंडस्ट्री का जनाजा निकल गया है, चाइना से मंगवाए, किसी चीज़ से मंगवाए, उस पर टैरिफाइड कर दिया है। अमेरिका के अंदर वो पार्ट्स अभी बन नहीं रहे, तो इस सूरत हाल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और बदले में मामला ये हो रहा है कि ख़ास तौर पर जो कंपनीज यानी अमेरिका के अंदर है, उनको अब यूरोप हिट कर है। अब मसले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि चाइना ने, जाहिर सी बात है, टैरिफाइड करना है, यूरोप टैरिफाइड कर रहा है। अब ये अगर गाड़ियों पर टैरिफाइड करेगा डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर की, तो वो टेस्ला पर भी करेंगे। अब यूरोप टैरिफाइड कर रहा है, चाइना कर रहा है। इंडिया के बारे में ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने हमारे साथ मक्कारी की है, हम पर 100% टैरिफाइड किया है, तो इन्होंने हमें धोखा दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया पर भी टैरिफाइड करना है और बहुत सारी चीज़ें। अब इलॉन मस्क वो शख्स है जिसने अपने आप को आज इस लेवल पर लेकर आया है ट्रंप की मदद के बगैर। जब वो बन गया, जब वो बिलियनर बन गया, तब ट्रंप ने उसको देखा, उसने ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है वो खरीदा, उसके बाद ट्रंप के अकाउंट को बहाल किया। तो ये बहुत बड़ा वार था अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के सीने पर। उसके बाद आप ये देखिए ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ना, फिर ये सारी चीज़ें होना, और इलॉन मस्क ने जिस तरह ट्रंप का साथ दिया। अब मामला क्या बिगड़े?
अब मामला ये है कि उसको अपना बिजनेस डूबता हुआ नजर आ रहा, बिजनेस पर वो कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इवन के डोनाल्ड ट्रंप को साथ लेकर आया, उसने कहा मैंने टेस्ला लेनी, मामला बढ़ नहीं रहे। उसने कहा कि भाई आप ये टैरिफ की जंग ना छेड़े। अब आप अंदाजा करें क्या टैरिफ की जंग उस बंदे ने छेड़ ली और ये मामला खराब करने वो ईरान की जंग शुरू करने के लिए जा रहा है। यानी B2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, डाइगो गार्सिया बेस के ऊपर तमाम चीज़ें लग गई हैं। भाई ये करना क्या चाह रहे हो? उसने कहा कि भाई बिजनेस चाहिए हमें, और बिलियनर से लेकर तमाम कंपनीज, यानी आप अंदाज़ा करें मार्केट इतनी बुरी तरह शेक हो रही है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। जब ये पता चला कि ट्रम्प के उनके मामला ख़राब हो गए, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या थी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जंगें बंद करें, ये चाहे यमन का मामला हो, ईरान का मामला, हमें जंग को मिनिमाइज करना है क्योंकि इससे बिजनेसमैन को सबसे बड़ा नुकसान होता है। देखिए जंग छिड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा यहाँ से कर लेना कि ईरान पर ही हमला करते हैं, ईरान पलट कर उसने कहा उसने अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हमला करना है। और स्नैरियो देखिए कि अरब ममालिक ने और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट और आयतुल्लाह अली खामनाई को पैगाम दिया है कि हमने अमेरिका को मना कर दिया है, हम आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि हमारे मुल्कों से मिलिट्री बेसिस अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेगा। हम अगर ईरान पर हमला होता है तो हमारे मुल्क की मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं होती। तो आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के मामला होंगे तो फिर क्या होगा? फिर मामला होंगे कि जंगें छिड़ गई हैं, फिर ईरान हमला करेगा, चाहे वो अमेरिका पर, उसने कहा मैं हमला करूंगा, मेरे पास इतने मिसाइलों की रेंज है कि मैं फ्लोरिडा मियामी पर भी मार सकता हूं, तो वो वहाँ पर हमला कर देगा, उनके पास ऑलरेडी है। और वो जो ख़ास तौर पर गार्सिया इस जगह पर मिलिट्री बेस पर भी हमला कर देगा। तो फिर इस सूरत हाल में आप बताइए क्या होगा? वो हमला कर सकते हैं, वो रीजन में कहीं भी हमला कर सकते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी है। जब ईरान पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद होगा, फिर तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी। वैसे 2-3% पिछले 2 दिन में चली गई हैं, बावजूद इसके कि दुनिया भर में ईद मनाई जा रही थी और वो यानी ऐसा रश भी नहीं था, चीज़ें भी नहीं थी। इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो आपको हर चीज़ में एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि बिजनेसमैन नुकसान उठा रहा है अमेरिका के अंदर। देखिए टैरिफ आयद लगा दी, ट्रंप ने मना किया कि भाई हमने इस सूरत हाल में किसी को नहीं छोड़ना, यानी उसको किसी ने कहा कि भाई ये ना करो उसना कर, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाला। आप सोचे इलॉन मस्क ने और बाकी सब ने ट्रंप को कहा कि ये टाइम ठीक नहीं है टैरिफ लगाने का, हमें बिजनेस बढ़ाना है, और इस सूरत हाल में उल्टा हम पर टैरिफ आयद हो रहा है। तो आप ये सोचो उससे अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, महंगाई उरूज पर है, लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कनाडा ने इन पर टैरिफ लगा दिया, उन्होंने बिजली पर लगा दिया, उधर यूरोप ने लगा दिया, शराब पर टैरिफ लग गया, गाड़ियों पर लग गया, एल्यूमिनियम पर लग गया, आयरन पर लग गया, यानी आप नाम लेते थे हर चीज़ पर, खाना पीना जो कुछ भी है अमेरिका में उस पर भी टैरिफ आयद हो रहा है। क्योंकि वो जो पलट कर जिन्होंने करना था, चाइना ने कहा हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम लगाएंगे, उन्होंने अमेरिका पर लगा दिया, अमेरिका ने चाइना पर लगा दिया, उसके बाद यूरोप पर लग गया, अब इंडिया पर भी लगा है। तो सूरत हाल में इलॉन मस्क को लग रहा है कि यार ये एक नया मामला ख़राब है, उसके बाद आप एक नई जंग छेड़ रहे हैं, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि 5,000 अरब डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में आनी थी वो तो नहीं आएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये देखें स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, कितनी बुरी तरह क्रैश होगी, इतना फाइनेंशियल क्रैश आ जाएगा कि सारे ही सूरत हाल को देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, टेस्ला के शेयर्स गिर रहे हैं। तो जब ये लड़ाई होगी टेस्ला के मज़ीद शेयर्स गिरेंगे। यूरोप में ऑलरेडी डिमांड नहीं, जब जंगें होती हैं बिजनेस स्लो डाउन होता है, कारोबार नहीं चलता, मार्केट में सेल्स गिरती हैं, फिर इस सूरत हाल के अंदर आप बताइए कहाँ पर वो उठेगा। उसने प्लान ये किया था कि भाई मैं ट्रंप के साथ आऊँगा, पॉलिसीज़ और ये तमाम चीज़ें। वैसे भी ट्रंप की कैबिनेट के अंदर बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते इलॉन मस्क को कि भाई ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है। अब वो बहुत सारी करप्शन पकड़ना चाह रहा है, लेकिन उस पर वो हाथ नहीं डालने दे रहे। आप ये सोचें ट्रंप ने शुरुआत तो बड़ी ज़बरदस्त की थी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, लेकिन आप ये सोचें ना कि जब आपने जंग छेड़ दी है गजा की, तो आपने इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट वाला काम कर दिया है। आप ईरान से जंग छेड़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने वो ख्वाहिश नहीं इजहार किया जो ट्रंप अब करने जा रहा है। सब इसराइल के कहने पर इसका मतलब असला बिकेगा, इसका मतलब धंधा चलेगा, फिर यमन वाला मामला। आप ये सोचे सारे ऐसा ऐसा उससे अलग हो रहे हैं कि भाई तुमने जो वादे किए थे वो क्या बने। आप इमेजिन करें अगर रूसी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को बुरा बुरा कह रहा है कि तुमने बेड़ा गर्क कर दिया है, तुम झूठे हो,
तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम्हारा गुस्सा इतना है कि 1 मिनट में तुम प्लीज करते हो, अगले मिनट में तुम गुस्सा हो जाते हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यूक्रेन, यमन, ईरान, इन सारी जंगों के अंदर तबाही आ रही है। वो मीडिया ने उड़ा कर रख दिया, उनके मीडिया ने जिस बेदर्दी से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये काम किया है। अब आप ये सोचो ना, इलॉन मस्क का जाना, क्या स्टॉक मार्केट स्टेबल रहेगी? क्या फाइनेंशियल क्रैश नहीं आएगा? क्या शेयर्स नहीं गिरेंगे? ये सारा कुछ होगा। तो अब ट्रंप अचानक से उसने जो टर्न लिया है, उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। और इसी सूरत हाल का हम जायजा ले तो फिर इलॉन मस्क ने भी इसको कह दिया है कि सरकार गुड बाय, टाटा, और आप जाएं यहाँ से, मैं अपना बिजनेस संभालूं और आप अपनी सरकार संभालें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।